हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा आप अच्छे होंगे। डियर स्टूडेंट्स, पिछले लेक्चर में हमने सिलेंडर कोन के बारे में स्टडी किया और इनसे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आज के इस लेक्चर में हम कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स के बारे में पढ़ेंगे। कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स के बारे में क्लास 10th आईसीएसई के अकॉर्डिंग देखा जाए तो आपके सिलेबस में सिलेंडर सिलेंडर कोन, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, स्फीयर एंड हेमिस्फीयर, ये तीन सॉलिड फिगर्स के बारे में आपको स्टडी करना होता है। इस बार आपके सिलेबस से स्फीयर एंड हेमिस्फीयर कैंसिल आउट हो गया है। आपके सिलेबस में सिलेंडर एंड कोन है, साथ में आपको क्यूबाइड क्यूबाइड एंड क्यूब के बारे में भी हल्की फुल्की स्टडी करनी होगी। हमने देखा कि सिलेंडर और कोन के लिए अलग अलग फॉर्मूलेस क्या थे। लेटरल सरफेस एरिया देखा, टोटल सरफेस एरिया देखा, वॉल्यूम देखा। आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स। अब आपके सिलेबस में अगर ये पार्ट कैंसिल हो चुका है तो अब जो हम कॉम्बिनेशन देखेंगे वो सिलेंडर कोन साथ में क्यूबाइड एंड क्यूब के होंगे। यानी कॉम्बिनेशन किसका होगा? सिलेंडर कोन क्यूबाइड एंड क्यूब, इन चार सॉलिड्स के कॉम्बिनेशन के बारे में आज स्टडी करना है और इससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करना है प्यारे बच्चों। तो एक बार इन चारों के कुछ फॉर्मूलेस को अगर हम बताएं तो चारों के फॉर्मूले देखिए। पहला क्या है? सिलेंडर। सिलेंडर कुछ इस टाइप के फिगर को हम सिलेंडर कहते हैं प्यारे बच्चों। सिलेंडर की ये बेस होती है, अगर इसकी रेडियस r है और अगर इसकी हाइट h है तो इसके कर्व सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला बताया गया ये है 2 पाई r h। टोटल सरफेस एरिया के लिए जो बात की गई थी प्यारे बच्चों वो 2 पाई r ब्रैकेट में r प्लस h हुआ करता था, और वॉल्यूम की जो बात की गई थी प्यारे बच्चों वो पाई r स्क्वायर h हुआ करता था। सिमिलरली अगर हम कोन की बात करें बच्चों, ये आपका सिलेंडर है, ये आपका क्या प्यारे बच्चों? सिलेंडर। अगर हम कोन की बात करें, इस टाइप के फिगर को हम कोन कहते हैं। जैसे जोकर की कैप आप देख सकते हैं, बर्थडे कैप देख सकते हैं। ये बेस है, बेस की रेडियस अगर प्यारे बच्चों r है, ये इसकी हाइट होती है h, और ये जो झुका हुआ हाइट है इसको हम स्लैंट हाइट कहते हैं, जिसको हम l कहते हैं। ये एंगल 90 डिग्री होती है। यहां से हम एक रिलेशन फाइंड किए थे, l स्क्वायर इज इक्वल टू h स्क्वायर r स्क्वायर। ये रिलेशन आपको याद रखना होता है। साथ में इसके कर्व सरफेस एरिया या फिर लेटरल सरफेस एरिया के लिए जो फॉर्मूला बताया गया ये पाई आर एल होता है। टोटल सरफेस एरिया की अगर बात करें तो पाई आर ब्रैकेट में एल प्लस आर होता है, और अगर वॉल्यूम की बात करें तो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। अगर पाई आर स्क्वायर एच देखें तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम है, तो ऐसे भी याद करते हैं कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर 1/3 ऑफ वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। तो ये फॉर्मूला हमने जो पढ़ा ये कोन के लिए पढ़ा। इस पे बहुत ढेर सारे क्वेश्चंस हमने सॉल्व भी किया है। अगला जो है ये है क्यूब। क्यूब क्या है प्यारे बच्चों? इस टाइप की फिगर को हम क्यूब कहते हैं, जो क्लास 9th में आपने स्टडी किया होगा। इस क्यूब का सरफेस एरिया और सरफेस एरिया और वॉल्यूम क्या है? तो सरफेस एरिया इसमें भी होगा। एरिया ऑफ वॉल्स कह सकते हैं यहाँ पे। एरिया ऑफ वॉल्स का मतलब जो साइड से है, यानी अगर एक रूम की बात करें तो रूम में जो चार साइड्स होती हैं उनकी एरिया की बात करें तो यहाँ पे इसकी एरिया होती है। अगर इसकी साइड ए है, क्योंकि क्यूब की सारी साइड्स बराबर होती हैं तो ये भी ए होगा, तो ये वाला भी ए होगा और ये वाला भी ए होगा, यानी हाइट लेंथ ब्रेथ सब बराबर। तो इसका जो एरिया होगा ये 4a स्क्वायर होगा। और सरफेस एरिया यानी टोटल सरफेस एरिया की बात करें तो ये 6a स्क्वायर होगा। और यदि मैं वॉल्यूम की बात करता हूं तो ये ए क्यूब के बराबर होता है। अगला फिगर प्यारे बच्चों जो है ये है क्यूबाइड। इस टाइप के एक फिगर को हम क्यूबाइड कहते हैं, ये भी 3D होता है क्यूबाइड। इसमें लेंथ ब्रेथ और हाइट कंडीशन ये है कि बराबर नहीं हो सकते हैं। तो अगर इसको मैं L कह देता हूं, अगर इसको मैं ब्रेथ कह देता हूं और इसको हाइट कह देता हूं प्यारे बच्चों, तो इसका जो टोटल सरफेस एरिया होगा ये 2 ब्रैकेट में LB प्लस BH प्लस LH, और इसकी जो वॉल्यूम होती है प्यारे बच्चों L इंटू बी इंटू एच होगा।
तो ये 4 फॉर्मूले जो आपके बनाए गए हैं इनको बिल्कुल आपको अच्छे से याद होनी चाहिए, जिसमें जो टोटल सरफेस एरिया का बहुत हमें यूज नहीं मिलेगा। हमें ये वॉल्यूम की फॉर्मूला इसमें याद करनी होगी कि जो वॉल्यूम ऑफ क्यूब होता है ये ए क्यूब होता है, और जो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड होता है वो L इंटू बी इंटू एच के बराबर होता है। तो इससे रिलेटेड कॉम्बिनेशंस ऑफ सॉलिड्स पे आज कुछ क्वेश्चंस को हम सॉल्व करेंगे। चलिए पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों, पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहला क्वेश्चन कहा गया, इन द ज्वाइनिंग फिगर shown a cubical block of wood through which a circular cylindrical hole of the biggest size is drilled, find the volume of the wood left in the block। ठीक है, कुछ इस टाइप का एक सॉलिड शेप बनाया गया है जिसमें से अंदर से एक क्यूबाइड को बाहर कर लिया गया है। तो ये जो रिमेनिंग सॉलिड है इसके वॉल्यूम को आपको बताना है कितना होगा। देखिए हमारे पास एक क्यूबाइड है, क्यूबाइड में से अंदर से हमने एक हमारे पास क्या था, पहले एक हमारे पास क्यूबाइड था, क्यूबाइड में से अंदर से हमने एक सिलेंड्रिकल पोर्शन को बाहर कर लिया। तो सिलेंड्रिकल पोर्शन को बाहर करने के बाद जो सॉलिड रिमेन है उसकी वॉल्यूम क्या होगी। तो देखिए अगर देखा जाए तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड, इसके लिए जो फॉर्मूला है ये है वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर। मतलब अगर क्यूबाइड के वॉल्यूम में से सिलेंडर के वॉल्यूम को माइनस कर दें तो हमें रिमेनिंग सॉलिड के वॉल्यूम के बारे में पता चल जाएगा। अब देखिए अभी हमने बताया कि अगर वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड की बात करें तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच। तो बात करते हैं L किसको लेंगे, B किसको लेंगे, H किसको लेंगे। तो ये लेंथ दिख रही है इसकी, ये इसकी लेंथ दिख रही है। तो अगर लेंथ की बात करें, यहां मैं क्यूबाइड के लिए लिखता हूं, क्यूबाइड के लिए तो लेंथ हम 70 सेंटीमीटर ले सकते हैं प्यारे बच्चों। अगर ब्रेथ की बात करें तो ब्रेथ ये वाली चीज हो सकती है, तो ब्रेथ की वैल्यू 30 सेंटीमीटर। और हाइट की बात करें अगर, तो हाइट की वैल्यू भी बच्चों 30 सेंटीमीटर के बराबर है। लेकिन अगर हम सिलेंडर की बात करें तो सिलेंडर की जो वॉल्यूम होती है प्यारे बच्चों ये होती है पाई आर स्क्वायर एच। रेडियस कितना ले, हाइट कितना ले, वो इस फिगर से आपको डिटरमाइन करना पड़ेगा। अगर इस चीज को देखो बच्चों, ये जो है तुम्हारे पास ये पूरा का पूरा एक सर्कल है, ये जो चीज दिख रहा है ये एक सर्कुलर पार्ट दिख रही है। ये सर्कुलर पार्ट की जो ये वाली चीज होगी, ये सर्कुलर पार्ट की जो ये वाली चीज होगी प्यारे बच्चों वो इस 30 के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये देखो ये पूरा इसको टच कर रहा है तो ये जो होगा 30 के बराबर होगा। यानी अगर एक सर्कल ऐसा दिख रहा है तो ये वाली चीज जो होगी तुम्हारी ये 30 सेंटीमीटर के बराबर हो गई। अगर ये 30 सेंटीमीटर के बराबर है और ये सर्कल का क्या होता है, डायमीटर, तो यहां से तुम ये कह सकते हो कि डायमीटर जो है ये 30 सेंटीमीटर है और रेडियस जो होता है वो डायमीटर बाई 2 होता है। यानी 30/2 कर दोगे प्यारे बच्चों तो यहां से 15 सेंटीमीटर तुम्हें रेडियस मिल जाएगी। अभी भी तुम्हें हाइट फाइंड करनी है। तो देखो जब ऐसे सिलेंडर तुम बनाते थे, ऐसे जब तुम सिलेंडर बनाते थे तो ये वाली जो चीज होती थी इसको हम हाइट कहते थे। अब इस सिलेंडर को अगर हम उल्टा करके रख दें, मतलब झुका के रख दें, तो ये कुछ इस तरीके का रख जाएगा। और इस तरीके से अगर रख जाएगा तो ये वाली जो चीज होगी ये इसकी क्या होगी, हाइट का काम करेगा। तो इस वाले में ये जो चीज है ये वाली, ये इस सिलेंडर की हाइट होगी जो कि 70 सेंटीमीटर के बराबर है। यानी अगर इसकी हाइट की बात करें तो हाइट जो इसकी हो जाएगी वो 70 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। तो इस फॉर्मूले में पुट करते हैं, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड L इंटू बी इंटू एच माइनस पाई आर स्क्वायर एच। L की वैल्यू बच्चों हमने 70 इंटू 30 लिख दिया। और यहां से अगर लिखें तो 22/7, रेडियस प्यारे बच्चों 15 आ चुका है, यानी 15 इंटू 15। और हाइट की बात करें तो हाइट यहां पे आपका 70 है। अब ये 70 से ये 10 बार में कैंसिल हो गया, ये 70 से 10 बार में कैंसिल हो गया। अब इसको मल्टीप्लाई कर लो, मल्टीप्लाई करोगे तो 7 3 जा 21 और 21 का मल्टीप्लाई 3 से करोगे, कुछ ऐसा कर लेते हैं, 7 3 जा ये हो गया 21 और 00 और इंटू ये 30 हो गया प्यारे बच्चों, माइनस यहां पे कर लें तो ये हो गया 22 और 15 15 जा 225 और ये एक 0 और आ जाएगा, यानी इतना मिल जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, 2 0 ये 1 0 ये,
यानी टोटल यहाँ पे 3 जीरो हो गए, माइनस इसको मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, अगर यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करें 225 इंटू 22, तो ये होगा 2 5 ज़ा 10, 2 2 ज़ा 4, 1 5, 2 2 ज़ा 4, यानी यहाँ पे भी ये होगा 0 5 4, ऐड कर दो 0 5 9 4 और एक जीरो ऑलरेडी यहाँ वाला है, ओवरऑल हो जाएगा ये 4 9 5 0 0, ये वॉल्यूम आएगी। माइनस कर लें अगर तो 10 में से 0 में से 0 गया 0, 0 में से 0 गया 0, 10 माइनस 5 यानी कि 5, ये इसको कैरी दे चुका है यानी कि 12, 12 में से 9 गया तो 3 और 5 में से 4 गया तो 1, यानी 135,00 और ये सेंटीमीटर क्यूब, क्योंकि जो डायमेंशंस दिए गए थे प्यारे बच्चों ये सेंटीमीटर में दिए गए थे, तो ये जो वॉल्यूम मिलेगा ये भी सेंटीमीटर क्यूब में मिलेगा, यानी वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड जो आ गई प्यारे बच्चों 135,00 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गई, 135,00 सेंटीमीटर क्यूब के बराबर आ गई। तो इस तरीके से आपने इस क्वेश्चन को सॉल्व किया। मेन इस क्वेश्चन में ये था कि सिलेंडर के रेडियस को और हाइट को कैसे फाइंड करें। तो सिलेंडर के हाइट को हमने देखा ये हो गया, और इसकी जो ये डायमीटर होगी इसका हाफ करके हमने रेडियस फाइंड कर लिया। अगर ये चीज समझ में आ गई तो आप ये सिंपल देख पा रहे होंगे कि किस फॉर्मूले का यूज करके इसके वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड को हमने फाइंड किया। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है, इन दिस वाइनिंग फिगर शो a solid trophy made of shining glass, if 1 cubic centimeters of glass cost इतना, find the cost of glass for making the trophy। अब कोई ट्रॉफी अगर बनाना है तो आपको यहां पे कंफ्यूजन हो सकता है कि इसका वॉल्यूम फाइंड करें या टोटल सरफेस एरिया फाइंड करें। तो इससे बचने के लिए एक सिंपल सा एक ट्रिक है, ट्रिक समझने की कोशिश करें। जो प्राइस दी गई है वो किसकी दी गई है, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, 1 क्यूबिक सेंटीमीटर, यानी जो प्राइस दी गई है 1 सेंटीमीटर क्यूब की दी गई है, और ये कितनी दी गई है 0.75। अब देखो वॉल्यूम का जो यूनिट होता है वो क्या होता है, सेंटीमीटर क्यूब, यानी वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो हमेशा क्यूब में होती है। यानी यहां पे हमको ये बात समझ में आ गया कि इस फिगर का हमको वॉल्यूम फाइंड करना है, क्योंकि जो प्राइस दिया गया है वो वॉल्यूम का प्राइस दिया गया है। कैसे पता चला ये वॉल्यूम का है, तो जो वॉल्यूम की यूनिट होती है वो हमेशा क्यूब में होती है, क्योंकि ये क्यूब में है इसलिए हमें ये पता चला कि इसके वॉल्यूम फाइंड करके फिर इस प्राइस से मल्टीप्लाई करेंगे तो टोटल प्राइस मिलेगा। और वैसे भी आप समझ सकते हैं कि ट्रॉफी बनानी है तो बस सरफेस तो बनाएंगे नहीं, यानी वॉल्यूम की बात करेंगे। तो इस फिगर में क्या करना होगा, इस सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करना होगा। सॉलिड का वॉल्यूम फाइंड करने के बाद उसको इस प्राइस से मल्टीप्लाई कर देंगे तो टोटल कॉस्ट पता चल जाएगा कितने कॉस्ट में ये टोटल आपका ट्रॉफी बन रहा है प्यारे बच्चों। तो देखिए ये जो ट्रॉफी है ये दो फिगर से, दो सॉलिड से मिलकर बना हुआ है। पहला सॉलिड है ये सिलेंडर, और दूसरा जो यहाँ पे डायमेंशंस इसके बराबर हैं यानी ये क्यूब है। यानी एक क्यूब और एक सिलेंडर से मिलके ये एक ट्रॉफी बना हुआ है। तो वॉल्यूम की जब बात करेंगे तो वॉल्यूम ऑफ ट्रॉफी इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब प्लस वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होगा। तो पहले हम वॉल्यूम की बात कर लें, तो वॉल्यूम ऑफ ट्रॉफी, वॉल्यूम ऑफ ट्रॉफी, वॉल्यूम ऑफ ट्रॉफी, ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर प्लस वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक है, अब देखो फिर वही बात कि अगर हमें वॉल्यूम सिलेंडर की चाहिए तो सिलेंडर की रेडियस और हाइट चाहिए। क्यूब की तो डायमेंशंस दी गई हैं, यानी अगर क्यूब की बात करें यहाँ पे हम बात करें अगर क्यूब की अगर बात करें तो क्यूब की साइड तो दी गई है, सीधे फिगर में दिख रहा है प्यारे बच्चों। जो साइड दी गई है वो 28 सेंटीमीटर दी गई है। अब देखो इसकी जो हाइट दी गई है, यानी जो सिलेंडर की हाइट दी गई है 28 सेंटीमीटर, यानी सिलेंडर की जो हाइट दी गई है, सिलेंडर की जो हाइट दी गई है, हाइट कितनी दी गई प्यारे बच्चों, 28 सेंटीमीटर हाइट दी गई है। लेकिन अगर रेडियस की बात करें तो ये देखो ये जो सर्कुलर पार्ट है ये पूरा इसको टच कर रहा है, यानी ये यहां से लेकर यहां तक की जो डिस्टेंस होगी वो 28 के बराबर होगा, और इस डिस्टेंस को हम डायमीटर कहते हैं। यानी डायमीटर की जो वैल्यू प्यारे बच्चों दी गई है वो 28 सेंटीमीटर दी गई है, और रेडियस जो होता है ये डायमीटर बाई 2 यानी 28 डिवाइडेड बाई 2 यानी कि 14 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों आपको रेडियस मिल गई। अब इस फॉर्मूले में पुट कर दो,
यानी वॉल्यूम की जो वैल्यू आ रही है ये होगा वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर यानी कि पाई आर स्क्वायर एच, और वॉल्यूम ऑफ क्यूब जो होगा प्यारे बच्चों वो होगा साइड क्यूब, साइड क्यूब, साइड का क्यूब, तो ये हो गया 22/7, रेडियस हमने फाइंड किया हुआ है 14, तो ये हो गया 14 इंटू 14, और हाइट जो प्यारे बच्चों है वो 28 के बराबर होगी, और इसमें अगर देखा जाए तो ये 28 इंटू 28 इंटू 28 के बराबर होगा। अब ये 7 से ये 2 बार में कैंसिल हो गया, तो वॉल्यूम की जो वैल्यू मिल रही है वो 22 इंटू 2 और इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 28 हो गया, और ये भी 28 हो गया, प्लस 28 इंटू 28 इंटू 28 आ गया। अब देखो प्यारे बच्चों, अगर कैलकुलेशन मिनिमाइज करना है तो इसमें जो कॉमन मिलता है उसको बाहर लेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हैं कि इसको मल्टीप्लाई कर लिया, इसको मल्टीप्लाई कर लिया, ऐड कर लिया, या अगर आप कैलकुलेशन से थोड़ा बचना चाहते हैं तो जो भी कुछ कॉमन मिल रहा है, यानी कॉमन यहाँ पे 28 इंटू 28, 28 इंटू 28 कॉमन ले लिया, तो ये हो गया 28 इंटू 28, अंदर बच गया 22 और ये 28। ठीक है प्यारे बच्चों, तो 28 का मल्टीप्लाई 28 से करेंगे तो यहां हम कर लेते हैं 28 इंटू 28, 8 8 जा 64, कैरी 6, 8 2 जा 16, 16 और 6 22, और 2 8 जा 16, 16 2 8 जा 16, कैरी 1, 2 2 जा 4 1 5, अगर इसको आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 8 7 यानी 784 आएगा, 784, यानी ये वैल्यू मिल गई 784, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इसको ऐड करना होगा तो 8 2 10 2 2 4 1 5, यानी इतना मिल जाएगा। यानी अगर वॉल्यूम की बात करें तो फिर 5 4 जा 20, या फिर आप इसको मल्टीप्लाई ना करें, क्योंकि प्राइस की बात करें तो जो प्राइस दी गई है वो 0.75 पैसे दी गई है, तो अगर प्राइस मल्टीप्लाई कर लें तो ये कुछ इजी हो जाएगा, या फिर मल्टीप्लाई ही कर लेते हैं, तो 5 4 जा 20, कैरी 2, 5 8 जा 42, 42 हो गया, कैरी 4, 5 7 जा 35, और ये 39, एक जीरो था तो हमने बढ़ा दिया। ठीक है, अब प्राइस की बात करें तो प्राइस फॉर 1 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू रुपीज 0.75 गिवन है। सो प्राइस फॉर 39200 सेंटीमीटर क्यूब इज इक्वल टू प्यारे बच्चों, तो ये होगा 39200 इंटू 0.75, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो देखिए इसको भी मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये हो गया 392 इंटू 75। आगे अगर कुछ ऐसा कैलकुलेशन आएगा तो मैं कैलकुलेटर से करूंगा जिससे आपका वीडियो शॉर्ट बने। इसको मैं कर देता हूँ, 5 2 जा 10, कैरी 1, 5 9 जा 45 146, 5 3 जा 15 4 19, 7 2 जा 14, कैरी 1, 7 9 जा 63 और 164, कैरी 6, 7 3 जा 21 और 21 और 6 27, इनको अगर हम ऐड कर लें 0 0, ये हो गया 9 1 10 1 14, 14, फिर 7 8 9 और ये 2, यानी इतना आ गया। यानी ये जो वैल्यू मिल रही है वो 29400, और क्योंकि यहाँ पे भी डबल जीरो था तो ये डबल जीरो लगा दिया, डेसिमल 2 के बाद था तो यहाँ डेसिमल लगा देंगे, ये टोटल कॉस्ट आ जाएगी प्यारे बच्चों वो 29400 के बराबर आ जाएगी। यानी अगर इसको में बनाना है तो 29400 के बराबर आपकी टोटल कॉस्ट पड़ जाएगी प्यारे बच्चों। ठीक है, तो इसमें आपने देखा हमने कैसे किया, पहले इसके वॉल्यूम को फाइंड किया, वॉल्यूम फाइंड करने के लिए हमें डायमेंशन चाहिए तो डायमेंशन हमने फाइंड कर लिया, फिर वॉल्यूम फाइंड करने के बाद इसको मल्टीप्लाई करके हमने कॉस्ट पता कर लिया प्यारे बच्चों। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन ये कह रहा है, फ्रॉम अ क्यूब ऑफ एज 14 सेंटीमीटर अ कोन ऑफ मैक्सिमम साइज इज कार्व्ड आउट, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रिमेनिंग मटेरियल। यानी प्यारे बच्चों इसके फिगर को बनाना होगा, फिगर इसका गिवन नहीं है, तो देखिए हमने फिगर बनाया एक किस तरीके का, हमने एक इस तरीके का एक क्यूब बना लिया, क्यूब की डायमेंशंस क्वेश्चंस में दी गई है, इस तरीके का हमने क्यूब बनाया,
और क्यूब इस तरीके से बनाने के बाद हमने देखा कि क्यूब की जो डायमेंशन दी गई है वो 14 सेंटीमीटर, एज का मतलब होता है साइड, यानी ये कितना है 14 सेंटीमीटर। तो ये वाला भी प्यारे बच्चों कितना होगा, ये भी 14 सेंटीमीटर होगा, और इसकी जो हाइट है प्यारे बच्चों ये भी 14 सेंटीमीटर के बराबर होगा, क्योंकि क्यूब के जो डायमेंशन होते हैं बराबर होते हैं। अब इसमें से एक कोन को बाहर किया जा रहा है, एक कोन को बाहर किया जा रहा है, और ये कोन कैसा है, कोन की जो साइज है वो मैक्सिमम है। मैक्सिमम साइज कहने का मतलब क्या है कि जो कोन है प्यारे बच्चों वो कुछ यहां से इस तरीके से बाहर किया जा रहा है, ऐसा कोन जो होगा कुछ इस तरीके का होगा, इस तरीके का कोन होगा जिसको यहां से हम बाहर कर रहे हैं, इस तरीके का कोन, यही जो कोन होगा मैक्सिमम साइज होगा। जब मैक्सिमम साइज लेंगे प्यारे बच्चों तो ये जो हाइट होगा वो इसके एज के बराबर होगा, क्योंकि ये वाली चीज बराबर होगी, तो इसकी जो हाइट होगी वो कितनी हो जाएगी 14 सेंटीमीटर हो जाएगी। और ये जो डायमीटर होगा प्यारे बच्चों ये भी 14 के बराबर होगा, क्योंकि अगर ये 14 है ये इन दोनों को टच कर रहा है तो ये भी 14 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। यानी जो इसमें से कोन को हम बाहर कर रहे हैं वो कोन का जो डायमेंशन है वो क्या होगा, यहां पे मैं अगर बनाऊं तो ये जो यहां से लेके यहां तक होगी ये 14 सेंटीमीटर के बराबर होगी, और ये डायमीटर है, तो डायमीटर अगर 14 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों तो रेडियस जो होता है डायमीटर बाई 2 यानी कि 7 सेंटीमीटर हो जाएगा। और अगर हाइट की बात करें तो हाइट भी जो होगा ये 14 सेंटीमीटर के बराबर होगा प्यारे बच्चों। अब इस क्वेश्चन में पूछ रहा है वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल, यानी एक क्यूब था, क्यूब में से कोन को हमने बाहर किया तो रिमेनिंग मटेरियल जो है उसकी वॉल्यूम चाहिए। तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ क्यूब माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन, यानी वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ remaining material is equals to volume of cube minus volume of cone। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा बच्चों, साइड क्यूब, साइड क्यूब वॉल्यूम होता है, और कोन की वॉल्यूम 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होती है। हमने डायमेंशंस फाइंड आउट कर लिया प्यारे बच्चों। तो साइड के क्यूब की बात करें तो साइड कितनी दी गई है 14, तो ये हो गया 14 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 1/3 इंटू 22/7। रेडियस प्यारे बच्चों हमने फाइंड किया है 7 के बराबर, तो ये 7 इंटू 7, और इसकी जो हाइट है प्यारे बच्चों वो 14 के बराबर आ चुकी है। अब देखो 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, 7 से ये 7 कैंसिल हो गया, तो ओवरऑल वैल्यू जो मिल रही है वो 14 इंटू 14 इंटू 14 माइनस 1/3 इंटू 22 इंटू 7 और इंटू ये 14 के बराबर मिल रही है। ठीक है प्यारे बच्चों, अब यहां से आपको बताया गया था कि जो भी कुछ कॉमन मिले उसे हमें कॉमन लेना चाहिए। तो देखो कॉमन क्या मिल रहा है प्यारे बच्चों, यहां से एक 14 यहां पे है, एक 14 यहां पे, तो 14 हमने कॉमन ले लिया, और एक 7 यहां पे है, तो जब 7 को बाहर लोगे तो 14 को आप क्या लिख सकते हैं, 14 को लिख सकते हैं 7 इंटू 2, तो इसमें आप ऐसे कर लेंगे, ये 2 रहेगा, और ये वाला आपका 14 हो गया, और माइनस 1/3 और ये इंटू 22 हो गया। ठीक है प्यारे बच्चों, अब देखो ये 14 को 7 से मल्टीप्लाई करो, तो 14 7 से मल्टीप्लाई करोगे 7 4 जा 28 कैरी 2 7 1 7 98 हो गया, और इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 14 2 जा 28 माइनस 22/3 इसको सॉल्व करो तो ये क्या होगा। अच्छा कुछ यहाँ से और कॉमन मिल सकता है, यहाँ से 2 भी कॉमन ले सकते हो, तो अगर 2 कॉमन लोगे तो यहाँ 98 इंटू 2 मिलेगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा 14 माइनस 11/3। ठीक है, ये कॉमन लेने से कैलकुलेशन इजी हो जाती है प्यारे बच्चों। तो देखो 2 8 जा 16 कैरी 1 2 9 जा 18 196 यानी 196 हो गया प्यारे बच्चों, और यहां देखा जाए तो 14 3 जा 42 माइनस 11/3। ठीक है प्यारे बच्चों, अगर मैं इसको यहां पे सॉल्व करूं तो यहां मिलेगा 196 इंटू 42 में से 11 गया तो ये 31/3। अब इसको मल्टीप्लाई करके 3 से डिवाइड कर देंगे तो आपको वॉल्यूम मिल जाएगा। तो देखिए 196 इंटू 31 करते हैं अगर, तो 6 9 1 3 6 जा 18 कैरी 1 3 9 जा 27 और 1 28 3 1 जा 3 और 2 5, यानी 6 8 8 16 1 17 और 8 1 9 1 10 और ये 6, यानी ये जो मिल गया वो 6076 डिवाइडेड बाई 3,
6076 डिवाइडेड बाई 3, ये आपका वॉल्यूम मिलेगा। इस वॉल्यूम को अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में करना चाहें तो मिक्स फ्रैक्शन में भी कर सकते हैं प्यारे बच्चों। 6076 डिवाइडेड बाई 3, तो ये हो गया 3 2 जा 6, बच गया यहाँ पे 0, ये 0 उतरा, नहीं काम चला, 7 उतारना होगा, एक 0 इंक्रीज हो जाएगी, 7 कर लिया, 3 2 जा 6, बच गया 1, ये 16 ले लिया, 3 5 जा 15, तो यहाँ बच गया प्यारे बच्चों 1। यानी इसको आप लिखना चाहें तो ऐसे भी लिख सकते हैं 2025, और रिमाइंडर ऊपर लिखते हैं, जिससे डिवाइड करना होता है नीचे लिखते हैं, यानी ये। और क्योंकि जो डायमेंशंस दी गई थी प्यारे बच्चों वो सेंटीमीटर में दी गई थी और वॉल्यूम का डायमेंशन क्यूब में होता है, तो आप इसको सेंटीमीटर क्यूब लिख देंगे, ये आपका वॉल्यूम हो जाएगा प्यारे बच्चों। तो इस तरीके से आपने इसके वॉल्यूम को फाइंड किया। हमने क्या किया, एक रफ डायग्राम बनाया, फिर इसके डायमेंशंस को फाइंड किया, उसके बाद हमें वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग सॉलिड फाइंड करनी थी, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूब में से वॉल्यूम ऑफ कोन को हमने माइनस कर लिया और सिंपल फॉर्मूले का यूज करते हुए हमने आंसर फाइंड कर लिया 2025 1/3 सेंटीमीटर क्यूब, ये आपका वॉल्यूम मिल गया। ठीक है प्यारे बच्चों, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, यानी जैसा पिछला क्वेश्चन था उसी से रिलेटेड ये भी क्वेश्चन है। अ कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम इज कार्व्ड आउट of a block of wood side 20 centimeter 10 centimeter and 10 centimeter, find the volume of remaining wood। यानी यहाँ पे क्यूब के जगह पे क्यूबाइड दिया हुआ है, क्यूबाइड में से एक कोन को बाहर की तरफ खींच रहे हैं, बाहर की तरफ एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं, तो जो रिमेनिंग सॉलिड है इसके वॉल्यूम को फाइंड करना है। तो देखो इसमें थोड़ा आपको कॉमन सेंस यूज करना पड़ेगा। कॉमन सेंस क्या है कि अगर हम एक क्यूबाइड को बनाएं तो क्यूबाइड ऐसा कुछ बनेगा प्यारे बच्चों, इस तरीके का क्यूबाइड होगा, इस तरीके का क्यूबाइड होगा। अब क्यूबाइड के जो साइड्स होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं, क्यूब के जो साइड्स थे वो बराबर थे, लेकिन क्यूबाइड्स के साइड्स जो होते हैं वो बराबर नहीं होते हैं। क्यूबाइड में जो साइड दिया गया है 20 सेंटीमीटर 10 सेंटीमीटर और 10 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी ये जो होगा ये 20 सेंटीमीटर होगा प्यारे बच्चों, और इसकी जो हाइट है, हाइट वो 10 सेंटीमीटर होगी, और इसकी जो ब्रेथ है ये भी 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी, यानी ये वाली चीज जो है ये भी 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी, यानी ये जो चीज है प्यारे बच्चों ये 10 सेंटीमीटर के बराबर होगी। अब इसमें से कोन को हम बाहर निकाल रहे हैं, और जो कोन निकाल रहे हैं प्यारे बच्चों उसकी जो वॉल्यूम होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए। तो हमें ये सोचना है कि अगर हम ये मान लें इस तरीके का कोन, यहाँ पे ऐसा और यहाँ पे कुछ इस तरीके का कोन, इस तरीके का भी हम कोन फाइंड आउट कर सकते हैं, निकाल सकते हैं यहाँ से, या फिर कोन ऐसा भी निकाल सकते हैं, कुछ इस टाइप का कोन हो, इस टाइप का, और इसकी डायमेंशन ये हो, ये, यानी इसमें से दो तरीके के कोन को हम निकाल सकते हैं, या तो ये बेस मानते हुए इसको हाइट मानते हुए कोन को बाहर निकाल दें, या तो इसको बेस मानते हुए और इसको हाइट मानते हुए कोन को बाहर निकालें। यानी हमारे पास दो कोन बाहर आ सकता है, एक कोन इस तरीके का और दूसरा कोन जो होगा प्यारे बच्चों वो कुछ इस तरीके का कोन बाहर आएगा। लेकिन क्वेश्चन में कहा गया है जो कोन की वॉल्यूम होनी चाहिए वो मैक्सिमम होनी चाहिए, तो पहले ये डिटरमाइन करना पड़ेगा कि ये वाले कोन का मैक्सिमम वॉल्यूम है या इस वाले का, जिसका मैक्सिमम वॉल्यूम होगा उसको हम बाहर निकालेंगे। तो देखो अगर इस तरीके से देखा जाए तो ये जो डायमेंशन होगी प्यारे बच्चों, ये जो डायमेंशन होगी, क्योंकि ये एक सर्कुलर शेप बन रहा होगा, तो ये जो सर्कुलर शेप है ये चीज डिटरमाइन करेगी। तो ये चीज कितना है 10 सेंटीमीटर के बराबर, तो ये जो लेंथ होगी ये पूरा का पूरा ये 10 सेंटीमीटर होगा, यानी इसकी जो डायमीटर हो गई वो क्या होगा 10 सेंटीमीटर। रेडियस जो होता है वो डायमीटर बाई 2 यानी 10/2 यानी 5 सेंटीमीटर इसकी डायमीटर होगी। और हाइट क्या होगा ये वाला, और हाइट कितना है 10 सेंटीमीटर, तो हाइट जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा, हाइट जो होगा वो 10 सेंटीमीटर होगा। और इस वाले को देखा जाए तो इसमें तो ये तो 10 होगा ही होगा, देखो ये वाला भी तो डायमेंशन 10 है, तो इसकी डायमेंशन जो होगी ये 10 होगी, साथ में जो हाइट होगी तो अगर डायमीटर 10 है तो रेडियस यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर मिल रहा है, लेकिन ये जो लेंथ हो रही है, ये जो हाइट हो जा रही है, हाइट 20 के बराबर हो जा रही है, यानी इस वाले में हाइट जो है वो 20 के बराबर आ जा रही है। तो इसलिए हमें ये पता चला कि रेडियस तो दोनों का सेम है, लेकिन इस वाले की हाइट ज्यादा है, तो जिसकी रेडियस अगर सेम है तो उसका वॉल्यूम ज्यादा होगा, जिसका हाइट ज्यादा होगा, यानी हम इस टाइप के कोन को बाहर करेंगे, इस टाइप के कोन को बाहर करेंगे। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड, यहां पे हम लिखते हैं वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग स्पेलिंग देख लीजिएगा, वुड, वॉल्यूम ऑफ रिमेनिंग वुड
इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड माइनस वॉल्यूम ऑफ कोन। वॉल्यूम ऑफ कोन, वॉल्यूम ऑफ क्यूबाइड क्या होता है प्यारे बच्चों, L इंटू बी इंटू एच, और ये होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ठीक है, तो लेंथ कितना होगा, अगर इसकी बात करें, यहाँ पे भी हम एक टेबल बना लें छोटा सा, जिसमें डायमेंशंस को हम लिख दें। छोटा सा एक टेबल हमने बनाया, डायमेंशंस लिखना है। यहाँ पे हम क्यूबाइड के डायमेंशंस को लिख देते हैं प्यारे बच्चों, और यहाँ पे कोन के डायमेंशंस को लिख देते हैं। क्यूबाइड का जो L है वो कितना है 20 सेंटीमीटर, और जो ब्रेथ है और जो हाइट है ये 10 सेंटीमीटर है प्यारे बच्चों, 10 और 10। इसमें बात करें तो रेडियस कितना आ रहा है 5, रेडियस आ गया 5 सेंटीमीटर, और हाइट जो आ रही है वो 20 सेंटीमीटर के बराबर आ रही है प्यारे बच्चों, 20 सेंटीमीटर के बराबर आ रही है। तो लेंथ पुट कर दो भाई, 20 इंटू 10 इंटू 10 माइनस 1/3 इंटू 22/7, और रेडियस कितना है प्यारे बच्चों, रेडियस है 5 इंटू 5, और हाइट कितना आया है 20 के बराबर। ठीक है, तो जो कॉमन मिल रहा है प्यारे बच्चों, पहले इसको हम कॉमन लेंगे, जो कॉमन मिल रहा है उसे हम कॉमन लेंगे। तो एक 20 तो यहाँ से कॉमन मिल गया, और इसको 2 इंटू 2 लिख सकते हो, तो कुछ ऐसा हमने 20 बाहर ले लिया, और इंटू 5 इंटू 5 अगर बाहर लें, 5 इंटू 5 बाहर लें, अंदर क्या बचेगा, ये 5 बाहर लिया है तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, तो ये वाला 2 बच गया, और इसको भी लिख सकता हूँ 2 इंटू 5, तो ये वाला 2 बच गया, माइनस 1/3 इंटू 22/7। अब यानी यहाँ से हम लिख सकते हैं 5 5 25 टू 50, तो ये प्यारे बच्चों 500 आ गया, और यहाँ से 2 फिर से कॉमन ले सकते हैं, देखो ये 2 और इसको 22 को 11 इंटू 2 लिख सकते हैं, ये 2 कॉमन ले लिया, तो अंदर बच गया 2 माइनस, यहाँ से हम कॉमन ले लिए हैं प्यारे बच्चों 2, तो यहाँ 11 बच रहा है, और यहाँ पे 3 7 जा 21, 3 7 जा 21 आ गया प्यारे बच्चों, ऐसा। अब देखो ये तुम्हारा कितना आ गया 1000 आ गया, और यहाँ देखा जाए 21 2 जा 42 माइनस 11/21, यानी जो वैल्यू मिल जा रही है वो 1000 इंटू 42 में से 11 गया, 2 माइनस 1 1, 4 माइनस 1 यानी कि 31/21 के बराबर मिल गया। ठीक है, तो मल्टीप्लाई करोगे, अगर इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 31000/21, और क्योंकि डायमेंशंस जो इसके दिए गए थे सेंटीमीटर में है, तो ये सेंटीमीटर क्यूब आ जाएगी। इसको फिर मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करना चाहो तो डिवाइड करके मिक्स फ्रैक्शन में चेंज कर सकते हो। ठीक है, तो इस तरीके से इसको हमने फाइंड किया। यहाँ पे ट्रिक ये है कि किस टाइप के कोन को हम बाहर करें, तो अगर हम इस तरीके का बाहर करते हैं तो इसका वॉल्यूम कम होगा, अगर इस तरीके के कोन को बाहर करते हैं तो इसका वॉल्यूम ज्यादा होगा। हमें मैक्सिमम वॉल्यूम के कोन को बाहर करना था, इसलिए हम इसको डायमेंशंस को फॉलो करेंगे। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि अ सर्कस टेंट इज इन द शेप ऑफ सिलेंडर सरमाउंटेड बाई अ कोन। सरमाउंटेड का मतलब क्या होता है कि सिलेंडर के ऊपर कोन को रख देना है। सरमाउंटेड का मतलब एक के ऊपर एक को रखना। ठीक है, तो यहां पे कहा गया है कि सर्कुलर टेंट इन द शेप ऑफ सिलेंडर, यानी एक जो सर्कुलर शेप है, एक जो टेंट है ये सिलेंडर, यानी इस तरीके का एक सिलेंडर है प्यारे बच्चों, और सिलेंडर के ऊपर कोन को रखा गया है, ये सिलेंडर हो गया। इस सरमाउंटेड बाई अ कोन, सरमाउंटेड बाई अ कोन यानी इसके ऊपर एग्जैक्टली इस तरीके का कोन रखा गया प्यारे बच्चों। अब कह रहा है कि द डायमीटर ऑफ द सिलेंड्रिकल पोर्शन इज 24 सेंटीमीटर, यानी जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी जो डायमीटर है ये कितनी है 24 सेंटीमीटर प्यारे बच्चों। तो अगर ये 24 सेंटीमीटर है तो ये भी इसी का डायमीटर है, तो ये भी कितना होगा प्यारे बच्चों 24 सेंटीमीटर के बराबर होगा। तो यदि डायमीटर 24 है, 24 सेंटीमीटर, तो रेडियस क्या होता है प्यारे बच्चों डायमीटर बाई 2, यानी कि 24/2 यानी कि 12 सेंटीमीटर इसकी रेडियस आ गई, यानी रेडियस जो आ गई वो 12 सेंटीमीटर के बराबर आ गई। ठीक है, आगे क्वेश्चन को पढ़ते हैं। इस 24 मीटर, सेंटीमीटर नहीं है प्यारे बच्चों, यहाँ पे मीटर है, तो आप यहाँ मीटर लिखेंगे, ये मीटर, ये वाला भी मीटर में होगा और ये भी मीटर में होगा। एंड इट्स हाइट इज 11 मीटर, यानी जो सिलेंड्रिकल पोर्शन है इसकी जो हाइट है वो 11 मीटर है, यानी यहां से लेके ये जो लेंथ है कितनी है, ये प्यारे बच्चों 11 मीटर के बराबर है। इफ द वर्टेक्स ऑफ द कोन इज 16 मीटर अबव द ग्राउंड, ये वाली जो चीज होती है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं, ये जो है इसको हम वर्टेक्स कहते हैं। इसकी जो हाइट दी गई है ग्राउंड से वो दी गई है 16 मीटर, यानी ये जो हाइट दी गई है वो
16 मीटर के बराबर दी गई है, 16 मीटर के बराबर दी गई है। तो इसकी हेल्प से हम इसके हाइट को फाइंड आउट कर सकते हैं। देखो ये कितनी होगी, ये कितनी होगी, देखो टोटल कितना है 16 में से 11 को माइनस कर दिया, तो 16 में से 11 को माइनस करेंगे तो 5, ये जो आएगी हाइट ये 5 सेंटीमीटर के बराबर आ जाएगी। अब ये कह रहा है फाइंड द एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड टू मेक द टेंट, यानी अगर इस टेंट को बनाना है तो कितने कैनवास की जरूरत पड़ेगी। तो देखो जब कभी भी टेंट बनाते हैं तो नीचे के सरफेस एरिया को हम नहीं लेते हैं, जैसे नीचे तो ग्राउंड हो गया, ग्राउंड के ऊपर सिलेंडर और सिलेंडर के ऊपर एक कोन, तो नीचे के सरफेस को नहीं लेना होता है। यानी जो टेंट की टोटल सरफेस एरिया होगी वो कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन के बराबर होगी। क्यों नीचे का एरिया नहीं कवर करना है, क्योंकि टेंट बनाते समय नीचे एरिया हमें बनाने की जरूरत नहीं होती है, नीचे मटेरियल लगाने की जरूरत नहीं है, नीचे का पोर्शन हमेशा ग्राउंड ही होता है। तो यहां पे जो हमने फाइंड करना होगा वो फाइंड करना होगा एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, तो ये होगा कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन। सिलेंडर की जो कर्व सरफेस एरिया होती है वो पाई आर स्क्वायर एच के बराबर होती है और ये पाई आर एल के बराबर होती है। अब एल नहीं गिवन है, एल हम यहां से फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे कैसा ट्राइंगल मिल रहा है, यहाँ पे देखा जाए ये हाइट 5 दी गई है, ये हाइट 5 दी गई है और ये वैल्यू पूरा 12 है, तो ये रेडियस जो है ये 12 आ गई, यानी रेडियस जो ये 12 है, तो ये एल है। एल स्क्वायर की वैल्यू 5 स्क्वायर 12 स्क्वायर 25 प्लस 144 यानी 169, ये एल स्क्वायर है प्यारे बच्चों। तो एल की वैल्यू यहां से 169 यानी कि 13 के बराबर आ गया, यानी 13 मीटर। यानी एल की वैल्यू आपने फाइंड कर ली, ये 13 मीटर के बराबर है। सारे वैल्यूज को यहाँ पे पुट करिए, सारे वैल्यूज को अगर यहाँ पे पुट करें तो देखिए क्या होगा। ये हो गया, पाई को बाहर ले लिया, दोनों में रेडियस भी सेम है तो रेडियस बाहर ले लिया, तो अंदर हो गया आर एच प्लस एल। हमेशा उन चीजों को बाहर लें जो दोनों में कॉमन हो, इससे कैलकुलेशन इजी हो जाती है प्यारे बच्चों। तो ये हो गया 22/7। रेडियस कितनी दी गई है, रेडियस हमने यहाँ फाइंड किया हुआ है 12, तो ये 12 हो गया। और आर यानी कि 12 और हाइट, देखो ये जो हम वॉल्यूम लिखे थे ना ये सिलेंडर का लिखा हुआ था, वॉल्यूम नहीं, देखो वॉल्यूम नहीं लिखना है, हमें कर्व सरफेस एरिया लिखना है ना, यहाँ पे कर्व सरफेस एरिया लिखना है, ठीक है। कर्व सरफेस एरिया की जो वैल्यू होती है प्यारे बच्चों वो होती है 2 पाई आर एच और यहाँ पे होता है पाई आर एल। पाई आर अगर हमने कॉमन ले लिया तो अंदर 2h प्लस एल के बराबर वैल्यू मिली, ये हो गया 22/7, रेडियस 12 और 2 हाइट इसकी दी गई है 11, यानी 11 प्लस एल की वैल्यू हमने फाइंड की, ये 13 के बराबर आ गया। यानी इसको सॉल्व करें तो ये 22 इंटू 12/7 और इसको अगर हम सॉल्व करें तो ये हो गया 22 और ये हो गया प्लस 13। ऐड करें तो 22 इंटू 12/7 और इंटू 22 2 3 5 और ये 35, 7 से ये 5 बार में कैंसिल हो गया। यानी जो टोटल सरफेस एरिया मिल रही है बच्चों वो 22 इंटू 12 इंटू 5 मल्टीप्लाई करें, 12 2 24 कैरी 2, 12 2 24 और 2 26 और ये इंटू 5, 5 4 20 कैरी 2, 5 6 30 2 32 हो गया प्यारे बच्चों 3, 5 2 10 और 3 1320 और ये जो मीटर में डायमेंशंस दी गई थी तो इसकी जो सरफेस एरिया होगी मीटर स्क्वायर में हो जाएगी। यानी जो फाइंड करना था, फाइंड एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, तो ये जो बच्चों मिलेगा 1320 मीटर स्क्वायर के बराबर होगा। यानी ये हो गया एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड, एरिया ऑफ कैनवास यूज्ड इसके बराबर आ गया प्यारे बच्चों 1320 मीटर स्क्वायर के बराबर आ गया। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हमने देखा कॉम्बिनेशंस ऑफ 3D यानी कॉम्बिनेशंस ऑफ 3D शेप्स के बारे में और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व किया। आगे के लेक्चर में इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।